अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धये। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो भूयांसी नमांसी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है आचार्य एकेडमी, और मैं डॉक्टर जानकी शरण आचार्य आपके साथ में प्रस्तुत हूँ स्वाध्याय की इस श्रृंखला के 30वें और वेदांत सार स्वाध्याय के इस अंतिम भाग में। मित्रों, गत भाग में हमने वेदांत सार के अनुसार जो जीवन मुक्त महापुरुष होता है उस महापुरुष के क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों के बारे में कुछ हमने पढ़ा था। और शेष भाग जीवन मुक्त महापुरुष के जो लक्षण कहे गए हैं शास्त्रों में, उन लक्षणों को और इस वेदांत सार ग्रंथ का यह आज उपसंहार भी यहाँ हो रहा है, ग्रंथ का समापन हो रहा है। तो इस समापन भाग का भी हम इस वीडियो में विचार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह स्वाध्याय। वेदांत सारकार श्री सदानंद यति जीवन मुक्त पुरुष का वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि अस्य ज्ञानात् पूर्वं विद्यमानानामेव आहार विहारादीनाम अनुवृत्तिवत शुभ वासनानाम एव अनुवृत्तिर भवति शुभाशुभयोः औदासीन्यम वा। यहाँ यह कहा है कि जीवन मुक्त जो पुरुष होता है उस जीवन मुक्त पुरुष को ज्ञान होने के पूर्व जैसे आहार विहार आदि की अनुवृत्ति होती है, अथवा जो पहले से विद्यमान आहार विहार इत्यादि की अनुवृत्ति हो रही है, उसी प्रकार से उस जीवन मुक्त पुरुष को शुभ वासनाओं की भी अनुवृत्ति होती है, अथवा उस जीवन मुक्त पुरुष को शुभ और अशुभ इन दोनों वासनाओं के विषय में उसमें उदासीनता आ जाती है। इस विषय में ग्रंथकार ने यहाँ उदाहरण भी दिया है जीवन मुक्त पुरुष की इस अवस्था के विषय में। वह इस प्रकार से कहते हैं कि बुद्धाद्वैत सत्तत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि शुनाम तत्वदृशाम चैव को भेदो शुचि भक्षणे। उपदेश सहस्री का यह पद्य है। इसका अर्थ यह है कि बुद्ध अद्वैत सतत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि, कि यदि कोई जीवन मुक्त पुरुष यदि वह अद्वैत की सत्यता का बोध कर लेता है, यानी अद्वितीय ब्रह्म का उसको ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में भी यदि वह यथेष्ट आचरण करे तो जो अशुचि भक्षण है यानी अपवित्र वस्तु के भक्षण के विषय में एक जो शुनाम चैव शुनाम तत्वदृशाम चैव, शुनाम यानी जैसे अपवित्र वस्तु के भक्षण के विषय में कुत्ते और तत्वज्ञानी में क्या भेद रहेगा, यानी क्या भेद होगा। और भी कहा एक उदाहरण कि ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न च ब्रह्मवित्तम तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः इति च। और यह भी कहा कि इस विषय में यह भी ज्ञातव्य है कि जीवन मुक्त यदि संसारी मनुष्य के समान ही आचरण करता है तो इस बात को छोड़कर कि उसको ब्रह्मज्ञानी होने का अभिमान है और दूसरे को अभिमान नहीं है, यह कैसे कहा जा सकता है कि वह आत्मवेत्ता है और दूसरा आत्मवेत्ता नहीं है। यह इन पंक्तियों का स्थूल अर्थ हो गया, अनुवाद हो गया। हम अब इस पंक्ति का जो हृदय है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वस्तुतः कुछ लोगों को जीवन मुक्त पुरुष के विषय में यह शंका रहती है कि मनुष्य यदि जीवन मुक्त हो जाता है तब उसकी यह धारणा हो जाती है कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसका जो मूल अज्ञान है वह तो नष्ट हो चुका है, और शुभ कर्मों से, पुण्य और अशुभ कर्मों से पाप के बंधन में अब वह नहीं पड़ सकता है, यह भी संभावना है। तब यदि वह यथेष्ट आचरण करने लग जाए तो क्या दोष है, यानी पाप पुण्य की चिंता से मुक्त वह यदि लोक में जो प्रतिषिद्ध कर्म है उस प्रतिषिद्ध कर्म को भी करने लग जाए
तो क्या दोष है, उसको पाप पुण्य तो नहीं लग रहा है। तो वस्तुतः ऐसा नहीं है। जीवन मुक्त पुरुष ऐसा यदि करने लगेगा तो भगवान ने भगवत गीता में जो कहा है कि यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरः जनः, तो भाई सामान्य जन है वह भी उस जीवन मुक्त पुरुष का अनुसरण करने लग जाएंगे तो समाज का यह जो पूरा ढांचा है ये एक तरह से टूट जाएगा। इसलिए यहाँ ग्रंथकार ने कहा कि जीवन मुक्ति की इस तरह की मान्यता है वह ठीक नहीं है। वेदांत सारकार यह कहते हैं कि जीवन मुक्ति तो आत्मज्ञान से ही संपन्न होती है, और आत्मज्ञान का उदय तब तक नहीं होता जब तक मनुष्य जो प्रतिषिद्ध कर्म है, निंदनीय कर्म है, उनसे निवृत्त नहीं होकर जो विहित कर्म है उन विहित कर्मों का वह अनुष्ठान नहीं करने लग जाता है। इसलिए जब वह निंदनीय कर्मों से वह निवृत्त होकर और शुभ वासनाओं के अनुसार समीचीन कर्मों का निरंतर अभ्यास करता है तब उसके अंतःकरण में जो क्षमा, शांति इत्यादि सद्गुण हैं उन सद्गुणों की प्रतिष्ठा होती है, और इन सद्गुणों की प्रतिष्ठा के कारण जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वह जीवन मुक्त पुरुष अशुभ कर्मों का आचरण नहीं करता है। इसलिए यह तो स्पष्ट हो गया कि पुरुष की जो अशुभ वासनाओं की निवृत्ति जो जीवन मुक्ति के जो साधन हैं उन साधनों के द्वारा जीवन मुक्ति से पहले ही हो जाती हैं। इसलिए आत्मज्ञान, आत्मतत्व ज्ञान के पूर्व जैसे आहार विहार आदि में संसारी मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वह बिना किसी प्रयत्न के होती है, अनायास ही उसकी प्रवृत्ति होती है, और संसारी मनुष्य की अशुभ कर्मों से उसकी निवृत्ति नहीं होती है, अशुभ कर्मों की भी उसको वासनाओं के कारण अनुवृत्ति होती रहती है। इसलिए जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उसमें तो ये जो अशुभ वासनाएं हैं उनकी निवृत्ति पहले ही हो चुकी है। इसलिए वह यद्यपि बाहर से जीवन मुक्त पुरुष और संसारी पुरुष दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, फिर भी दोनों में भेद हैं, क्योंकि जीवन मुक्त पुरुष हैं उसमें अशुभ वासनाओं की निवृत्ति हो चुकी है, इसलिए उसका अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, और संसारी मनुष्य की तो वासनाओं की निवृत्ति नहीं होने के कारण वह शुभ कर्मों में भी प्रवृत्त होता है और अशुभ कर्मों में भी वह प्रवृत्त होता है। इसलिए जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उसमें वस्तुतः क्या होता है कि तत्व ज्ञान के अनंतर वस्तुतः शुभ कर्मों में उसकी प्रवृत्ति रहती है, फिर भी वहाँ उसका औदासीन्य ही रहता है, क्योंकि उन शुभ वासनाओं का कोई भी प्रयोजन अब इस जीवन मुक्त पुरुष को नहीं है। इसलिए उन शुभ वासनाओं के किसी भी प्रयोजन का अस्तित्व नहीं रहने से जीवन मुक्त पुरुष हैं वह शुभ और अशुभ इन दोनों कर्मों के प्रति वह उदासीन हो जाता है। केवल वह सामान्य क्रिया ही करता रहता है जो उसके जीवन निर्वहन के लिए, शरीर की यात्रा पूरी करने के लिए आवश्यक होती है। यानी जो प्रारब्ध कर्म है उन प्रारब्ध कर्मों के फल के भोग की निष्पत्ति के लिए ही जितना कर्म अपेक्षित है उतना कर्म वह करता रहता है। इसलिए यहाँ ये जो कहा था कि शुनाम तत्वदृशाम च को भेदः शुचि भक्षणे, तो ये जो इस तरह की शंका जो कही थी कि जीवन मुक्त पुरुष है वह यथेष्ट आचरण करता है, तो इस तरह की शंका है वह निराधार हो जाती है। और इसी बात को यहाँ ये जो पद्य था उस पद्य के द्वारा भी कहा था कि बुद्धाद्वैत स तत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि, तो यह भी कहा था कि वेदांत शास्त्र के भी ये जो सामान्य विद्वान है उन्होंने भी इसी रूप में यह व्यक्त किया है कि जिसे अद्वैत तत्व का अवबोध हो चुका है वह भी यदि यथेष्ट आचरण करने लगेगा तो फिर तत्वज्ञानी और कुत्ते में अंतर ही क्या होगा, क्योंकि दोनों की जो प्रवृत्ति है वह अशुचि भक्षण में समान रूप से होती है। किंतु यह जो जीवन मुक्त के द्वारा यथेष्ट आचरण करने की जो शंका का जो आधार बताया है वह वस्तुतः जीवन मुक्ति में संभव ही नहीं होता है, क्योंकि जीवन मुक्त जो हो जाता है उसे मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, इस प्रकार का अभिमान भी नहीं होता है। यही इस पद्य के द्वारा कहा था कि ब्रह्मवित् तं तथा मुक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः इति। तो यह कहा है कि
क्योंकि जो अभिमान है वह वस्तुतः अज्ञान का फल है। और जब अज्ञान का ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, इसलिए आत्मज्ञ तो वही होता है जो अपने को ब्रह्मज्ञानी समझने की भावना से भी मुक्त हो जाता है। जिसे अपने को ब्रह्मज्ञानी समझने की भावना बनी रहती है, वस्तुतः वह आत्मज्ञानी होता ही नहीं है। तो इस तरह से यहाँ ग्रंथकार ने ये जो जीवन मुक्त पुरुष हैं उसका एक लक्षण यहाँ और कहा। ये जो जीवन मुक्त पुरुष की जो अवस्था है, इसका कठोपनिषद में भी ब्रह्मज्ञानी को इस प्रकार से वहाँ पारिभाषित किया गया है कि यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य स मतम यस्य स वेद सह, अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानताम, ये यहाँ कहा। तो इस प्रकार से यहाँ ब्रह्मज्ञानी है, उस ब्रह्मज्ञानी का यानी जीवन मुक्त पुरुष का यहाँ एक स्वरूप बताया। अब जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण करते हुए ग्रंथकार आगे कहते हैं कि तदानीम अमानित्वादीनि ज्ञान साधनानि अद्वेष्टृत्वादयः सद्गुणाश्च अलंकारवद अनुवर्तन्ते। कहा कि वह जो जीवन मुक्त पुरुष होता है, उस जीवन मुक्त पुरुष की जीवन मुक्तावस्था में जो अमानित्व है ना, अमानित्व, अदम्भित्व, इस तरह के जो ये जो ज्ञान, इस तरह अमानित्व इत्यादि जो ज्ञान के साधन हैं, और अद्वेष्टृत्वादि जो सद्गुण हैं, वह जीवन मुक्त पुरुष में उस ज्ञान की अवस्था में, जीवन मुक्त की अवस्था में अलंकार के समान अनुवर्तमान होते हैं। तदुक्तम, और इसको एक श्लोक के द्वारा भी परिभाषित किया है कि उत्पन्नानाम अवबोधस्य ह्यद्वेष्ट्रत्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तो साधन रूपिणः इति। और ये कहा भी गया है कि आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाने पर जो अद्वेष्टृत्व इत्यादि जो गुण हैं, वह आत्मज्ञानी को अनायास ही उपलब्ध होते हैं, वह उस ज्ञान के साधन रूप नहीं होते हैं। इस तरह से जीवन मुक्त के संबंध में एक ये दूसरा प्रश्न यह उठाया है कि जब ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान का उन्मूलन हो जाने के कारण अशुभ कर्मों में जीवन मुक्त की प्रवृत्ति नहीं होती है, किंतु उसके समान यह भी उचित है कि उसमें जो मान, दंभ, हिंसा आदि की निवृत्ति होने से उस जीवन मुक्त पुरुष में क्षमा, रजुता, सर्वभूत हित चिंतन इत्यादि जो शुभ प्रवृत्तियां हैं, वह भी उसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुभ और अशुभ सभी प्रवृत्तियों का मूल तो अज्ञान है, और उस अज्ञान का नाश तो जीवन मुक्त पुरुष में ज्ञान के उदय से हो चुका है। तो फिर शास्त्रों में जीवन मुक्त पुरुष की ये जो इस तरह की शुभ प्रवृत्तियों का वर्णन मिलता है, उसकी उपपत्ति कैसे हो सकती है? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का वेदांत सारकार ने अत्यंत समीचीन रीति से समाधान प्रस्तुत किया है। यही ये जो पैराग्राफ पढ़े थे हम, इसमें यह कहा था कि वस्तुतः ये जो मान, दंभ, हिंसा आदि से विरति और क्षमा, ऋजुता इत्यादि जो सद्गुण हैं, उन सद्गुणों की प्राप्ति, ये सब वस्तुतः ज्ञान के साधन हैं। सभी प्राणियों से द्वेष नहीं करना, सभी के हित का चिंतन करते रहना, ये सभी जो साधन हैं, ये सभी सद्गुण हैं, यह ज्ञान के उपाय हैं। जीवन मुक्त पुरुष में भी इन सद्गुणों का अनुवर्तन होता रहता है, किंतु यह जो अनुवर्तन है, ये जीवन मुक्त पुरुष के लिए अलंकार के रूप में होता है, यानी इसके लिए उसे संकल्प या प्रयत्न की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। ये जो सद्गुण है, ये सद्गुण उस जीवन मुक्त पुरुष में अनायास ही अनुवर्तमान होते रहते हैं। यदि ये सब प्रयत्न से यदि ये अर्जनीय होते, तो प्रयत्न के मूलभूत अज्ञान के न होने से उनके अनुवर्तन के विषय में शंका करना उचित नहीं होता, किंतु इनसे सहज अनुवर्तन में उक्त शंका के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता है ना। तो अपने इस समाधान की पुष्टि में वेदांत सारकार ने एक जो वार्तिककार का एक जो वचन उद्धरण किया था यहाँ कि उत्पन्ना नाम अवबोधस्य ही अद्वेष्ट्रित्वादयो गुणाः अयत्नतो भवन्त्यस्य न तो साधन रूपिणः। तो ये कहा
कि जिस पुरुष को आत्म तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, द्वेष आदि दुर्गुणों के अभाव रूप सद्गुण है, वह बिना प्रयत्न से ही उसमें यदि प्रवृत्त होने लगते हैं तो ये गुण उसमें साधन रूप से नहीं प्रस्तुत होते, अपितु सहज रूप से शोभादायक अलंकार के रूप में उस जीवन मुक्त पुरुष को यह सद्गुण प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यहाँ जीवन मुक्त पुरुष का निरूपण करते हुए अब जो वेदांत सारकार सदानंद यति जीवन मुक्ति का ये जो स्वरूप है, जीवन मुक्त पुरुष के जो लक्षण है, उन लक्षण का उपसंहार करते हुए और इस वेदांत दर्शन के प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार का भी उपसंहार करते हुए वह इस तरह से कहते हैं कि किम बहुना अयम देह यात्रा मात्रार्थम इच्छा निच्छा परेच्छा प्रापितानि सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानि अनुभवन् भासादीनाम अवभासकः सन् तद अवसाने प्रत्यगानंद परब्रह्मणि प्राणे लीने सति अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात् परम कैवल्यम आनंदैक रसम अखिल भेद प्रतिभास रहितम अखंड ब्रह्मावतिष्ठते। एक लंबे से अनुच्छेद के द्वारा ग्रंथकार ने यहाँ जीवन मुक्त पुरुष का जो लक्षण है वह उपसंहार के रूप में यहाँ कहा है। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं और फिर इसमें हम अपना विमर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ग्रंथकार ने कहा कि किम बहुना, और अधिक कहने से क्या लाभ। अयम अयम यानी यह जो जीवन मुक्त पुरुष है, यह जीवन मुक्त पुरुष देह यात्रा मात्रार्थम यानी देह यानी शरीर को जीवित रखने की जो जीवित रखने मात्र के लिए क्या करता है, इच्छा निच्छा परेच्छा प्रापितानि, वह अपनी इच्छा या अनिच्छा या दूसरे की इच्छा से प्राप्त हुए क्या, सुख दुख लक्षणानि, सुख और दुख रूप जो सुख और दुख स्वरूप वाले आरब्ध फलानी अनुभवन, आरब्ध का यहाँ अर्थ है प्रारब्ध फल, प्रारब्ध कर्मों का जो फल है उन फलों का अनुभव करता रहता है। और क्या करता है वह, अंतःकरणा भासादीनाम अवभासकः सन, और कहा कि अंतःकरण का जो आभास है उस अंतःकरण के आभास आदि का अवभासक होता है, और उसके यानी प्रारब्ध कर्म के जब तद अवसान है यानी प्रारब्ध कर्म की जब समाप्ति हो जाती है, प्रारब्ध कर्म का अवसान हो जाता है, तब क्या करता है वह, प्रत्यगानंद पर ब्रह्मणि प्राणे लीने सती, वह जो प्रत्यगानंद रूप पर ब्रह्म है उस पर ब्रह्म में इसके जो प्राणों का लय हो जाता है, तो प्राणों के जैसे ही लय हो जाता है तब क्या होता है, तो कहा अज्ञान तत्कार्य संस्काराणामपि विनाशात्, जो अज्ञान है और अज्ञान का जो कार्य है यह संसार, और उस जो कार्य के जो भी संस्कार हैं शुभ या अशुभ उन सभी का भी विनाश हो जाता है। और विनाश हो जाने पर वह किसकी प्राप्ति करता है, परम कैवल्यम आनंदैक रसम, और वह जो परम कैवल्य जो अत्यंत कैवल्य एकमात्र आनंद रसमय और कैसा है, अखिल भेद प्रतिभास रहितम, और अखिल यानी संपूर्ण भेदों का जो प्रतिभास, संपूर्ण भेदों की जो प्रतीति है उस प्रतीति से भी जो रहित, प्रतीति से भी जो शून्य अखंड ब्रह्म है, अखंड ब्रह्मावतिष्ठते, अखंड ब्रह्म होकर वह जीवन मुक्त पुरुष अवस्थित हो जाता है। और कहा इस विषय में ग्रंथकार ने श्रुति प्रमाण भी दिए कि न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, और श्रुति भी कहती है कि न तस्य यानी तस्य जीवन मुक्त पुरुषस्य प्राणाः न उत्क्रमंती, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। अत्रैव समवलीयन्ते, इसी में यानी शरीर के रहते ही ब्रह्म में ही उसके जो प्राण हैं वह प्राण सम्यक रूप से लीन हो जाते हैं। और कहा विमुक्तश्च विमुच्यते, और विमुक्त होकर यानी मूल अज्ञान से वह छुटकारा पाकर विमुक्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण बंधनों से रहित हो जाता है।
तो इस तरह से यहाँ ग्रंथकार ने जीवन मुक्त पुरुष के जो लक्षण हैं उसका लक्षण का भी उपसंहार किया और वेदांत सार ग्रंथ का भी यहाँ उपसंहार किया, क्योंकि ग्रंथकार ने यहीं जो उपसंहार में आरंभ में कहा कि किम बहुना, यानी वेदांत सारकार का यह कहना है कि ये तो वेदांत दर्शन का एक बहुत छोटा सा प्रकरण ग्रंथ है, तो इस छोटे से ग्रंथ में वेदांत सार के प्रतिपाद्य विषयों के संबंध में संक्षेप से अब तक जो कुछ कहा गया है अब उससे अतिरिक्त कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए निष्कर्ष के रूप में ग्रंथकार ने यही कहा कि निष्कर्ष के रूप में तो यही ज्ञातव्य है कि जब मनुष्य अनेक जन्मों के द्वारा अर्जित अनेक जन्मों के द्वारा अर्जित जो पुण्य है उन पुण्यों का उदय होने पर वह जब आत्मोन्मुख होता है और वेद वेदांग के अध्ययन से संपूर्ण वेदार्थ का सामान्य ज्ञान अर्जित कर लेता है और जब वह काम्य निषिद्ध इत्यादि कर्मों का त्याग करते हुए नित्य नैमितिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का संपादन करके चित्त को निष्पाप और निर्मल बना देता है और नित्य और अनित्य वस्तुओं का विवेक, ऐहिक आमुष्मिक फलों से वैराग्य, शमदम तितीक्षा, उपरति, समाधि, श्रद्धा और मुक्त होने की जो इच्छा है मुमुक्षुत्व इत्यादि साधनों से संपन्न होकर जब वह श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो ब्रह्मवित्त और श्रोत्रिय जो गुरु हैं उस गुरु के द्वारा अध्यारोप और अपवाद इस न्याय के माध्यम से आत्म तत्व ज्ञान का अर्जन करता है, तो इस तरह से वह अर्जन करके तत्वम पदार्थ का शोधन करके वह जीवन मुक्त हो जाता है। तब जो स्वप्रकाश आत्मानंद के अनुभव से उसको ब्रह्म के साथ में एक निष्ठता प्राप्त हो जाती है। आत्मज्ञान, ये जो आत्म तत्व ज्ञान से मूल अज्ञान का यानी मूला अज्ञान का स्वरूपतः कारण के सहित नाश हो जाने पर उसका किंचित संस्कार शेष रह जाता है। इसलिए जो जीवन मुक्त पुरुष है उसको प्रारब्ध कर्मों का तो भोग करना ही पड़ता है। जो वेदांत शास्त्र में जो 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, तो संचित और क्रियमाण कर्मों का तो ज्ञानाग्नि के द्वारा विनाश हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्म है उन प्रारब्ध कर्मों का विनाश तो भोग से ही होता है। इसलिए जो जीवन मुक्त पुरुष है वह भी इन प्रारब्ध कर्मों का भोग करता रहता है, किंतु उसमें उस प्रारब्ध कर्मों को भोग करने में उसकी कोई वासना नहीं रहती है और जब तक उसके प्रारब्ध कर्म है तब तक उसका यह जो शरीर है यह शरीर भी रहता है। इसलिए वह जो जीवन मुक्त पुरुष है वह शरीर की यात्रा के लिए यानी शरीर को जीवित रखने के लिए जो कुछ सामान्य क्रियाएं होती हैं उसको वह उन क्रियाओं को वह करते रहता है, किंतु उस अवस्था में भी वह विशुद्ध ब्रह्म के रूप में ही वह अवस्थित रहता है। उस समय उसकी अवस्था दूसरे सामान्य लोगों की दृष्टि में एकदम सामान्य मानव के रूप में रहते हुए भी वस्तुतः वह उसको अद्वैत ब्रह्मीभूत की अवस्था प्राप्त होती है। केवल उसके वर्तमान शरीर का पतन मात्र ही उसमें प्रतीक्षणीय रहता है और विभिन्न श्रुतियां भी जीवन मुक्त पुरुष की इसी अवस्था का वर्णन, ये जो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते विमुक्तश्च विमुच्यते इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से करती हैं। तो इस प्रकार से वेदांत दर्शन का यह जो प्रकरण ग्रंथ श्री सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत सार अत्यंत संक्षिप्त होते हुए भी वेदांत शास्त्र में प्रवेश करने वाले जिज्ञासुओं के लिए एक द्वार का वह उद्घाटन करता है। वेदांत शास्त्र के जिज्ञासु इस ग्रंथ का अध्ययन करके वह वेदांत शास्त्र के जो प्रस्थान त्रय के और भी जो वाद ग्रंथ हैं, दूसरे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भी अधिकारित्व वह प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि वेदांत शास्त्र का यह ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त है, किंतु अत्यंत संक्षिप्त होते हुए भी इसकी जो महत्ता है वह महत्ता बहुत विस्तृत है। प्रायः जहाँ कहीं भी विश्वविद्यालयों में अथवा कहीं भी संप्रदाय में वेदांत शास्त्र का अध्ययन होता है तो यह ग्रंथ अवश्य पढ़ाया जाता है और इस ग्रंथ की महत्ता इस बात से भी द्योतित होती है कि इस ग्रंथ के ऊपर कई सारी टीकाएं लिखी गई हैं। तो इस प्रकार से
वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला का यह 30वां भाग भी यहाँ पूरा होता है। और स्वाध्याय की श्रृंखला में हम जिस वेदांत सार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, उस वेदांत सार ग्रंथ का भी यहाँ उपसंहार होता है। हम यहीं इसकी पूर्णता करते हैं और भी जो दूसरे कोई ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का स्वाध्याय चलता रहेगा। आप सभी इस स्वाध्याय की श्रृंखला के साथ में उत्साह से जुड़े हुए थे। मैं आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए, सभी के अंदर में जो चेतना विद्यमान है उसको प्रणाम करते हुए यहाँ विराम करता हूँ। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।